दिल्ली के फरवरी 2020 राइट्स का केस अभी भी पूरे देश के दिल और दिमाग में घर करे हुए है। ये वो वक्त था जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों पर खून बहा, 53 लोगों की जानें गई और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। ये सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, जब कम्युनल वायलेंस ने एक बड़ा सा घाव छोड़ दिया। अब इस केस के सेंटर में है एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का आरोप, जिसमें उमर खालिद, शार्जिल इमाम, गुलफिसा फातिमा, मीरा हैदर और शिफा उर रहमान जैसे लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत चार्जेस हैं। आपको याद होगा कि 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबकी बेल डिनाई कर दी थी, एक बड़ा डिटेल जजमेंट पास करते हुए, जिसके बाद पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और कुछ फॉर्मर जजेस सरप्राइज रह गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस महासंग्राम का आगाज होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज्ड की बेल प्ली पर हियरिंग होने जा रही है, जिसकी डेट और बेंच दोनों ही डिसाइड हो चुका है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या न्यू अपडेट दिल्ली राइट्स केस में सामने आई है और क्या कहना है उमर खालिद के फादर डॉक्टर SQR इलियास के इस केस में। साथ ही उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के किस क्लेम को चैलेंज किया है। आप सभी को याद होगा कि फरवरी 2020 में दिल्ली के जफराबाद, मौजपुर और चांदबाग जैसे इलाकों में दंगे भड़के। ये सब CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट के बैकड्रॉप में हुआ, जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ गई। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 53 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे और 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए। प्रॉपर्टीज जलाई गई, दुकानें टूटी और लोगों के घर उजड़ गए। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और UAPA के अंदर 18 लोगों को एक्यूज किया, जिसमें से 16 मुस्लिम हैं। ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के लिए ये एक लीगल मेज बन गया है। उमर खालिद, जो कि एक फॉर्मर JNU स्कॉलर हैं और इस केस में एक प्रोमिनेंट नाम है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया और तब से वो जुडिशियल कस्टडी में है। उनके फादर डॉक्टर SQR इलियास ने इस केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, The main reason Umar and others were imprisoned in connection with the Delhi riots is their opposition to the CAA. Riots erupted in February 2020 and Khalid was arrested in September 2020. Later on, after arrest of Khalid, evidences and witness statements were brought against Khalid. यहाँ तक कि उमर के लॉयर सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पायस ने करकरडुमा कोर्ट्स में भी ये पॉइंट जबरदस्त तरीके से रखा that you can catch hold of anyone 11 months after the event, get them to say anything, and that's a UAPA case. The case of the prosecution is that they do not need evidence, they need statement. केस सिर्फ उमर खालिद तक सीमित नहीं है। शार्जिल इमाम, जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान अपनी स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं, को भी दिल्ली पुलिस ने मेन कॉन्स्पिरेटर कहा है। शार्जिल भी 2020 से जेल में है और अब वो सिवान जेल से बिहार असेंबली इलेक्शंस लड़ने के लिए इंटरिम बेल मांग रहे हैं। फिर है गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर और शिफा उर रहमान, जो सभी इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के आरोप में बंद है। इन सबके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को बेल डिनाई की, कहते हुए कि उनका रोल ग्रेव था और उनकी स्पीचेस ने मुस्लिम कम्युनिटी को कम्युनल लाइंस पर इंस्टिगेट किया। दर्शकों, अब इस केस में एक बड़ा मेजर टर्न देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सभी एक्यूज्ड की बेल प्लीज पर हियरिंग होने वाली है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर 2025 को अपनी बेल प्लीज के लिए लड़ेंगे, जब जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया की बेंच उनकी सुनवाई करेगी। उमर खालिद के फादर ने कहा, आफ्टर उमर was arrested in September 2020, the police added his name in the supplementary charge sheet, and then on what basis is Umar Khalid being called the mastermind of all the things being said? Which of them is objectionable, unconstitutional, anti-government or an incitement to violence? Someone tell us। ये सवाल साफ है कि अगर कोई इतना सीरियस चार्जेस लगा रहा है तो प्रूफ कहाँ है? सोचने वाली बात है कि क्या इस बार एक्यूज्ड का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे दे। हम सब जानते हैं कि उमर खालिद का बेल प्ली का सफर काफी लंबा रहा है। मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही किया। अप्रैल 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली, लेकिन 14 एडजर्नमेंट्स के बाद फरवरी 2024 में प्ली विड्रॉ कर ली। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर बेल डिनाई किया और अब 10 सितंबर 2025 से उमर खालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चल रहा है। डॉक्टर इलियास ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के क्लेम को भी चैलेंज किया, जिन्होंने कहा था कि डिफेंस ने 7 एडजर्नमेंट्स मांगे। फादर इलियास बोले हैं, एडवोकेट कपिल सिब्बल रिजेक्टेड CJI's claim of 7 adjournments and stated on record that we took only 2 adjournments, one during hearing on Article 370 and second time when Sibbal was unwell. Rest other adjournments were taken due to judiciary। ये बात भी दिखाती है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए कितनी लड़ाई बाकी है। अब जरा प्रोसिक्यूशन की साइड को देखते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंगे कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थे। उन्होंने कोर्ट में कहा है that it was not a case of spontaneous riots but a case where riots were planned well in advance with a sinister motive and well thought out conspiracy। प्रोसिक्यूशन के लिए ये केस इतना सीधा नहीं रहा है।
16 अक्टूबर 2025 की ही एक हियरिंग में एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने प्रोसिक्यूशन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, इट अपीयर्स दैट द स्टेट हैज मेड अ कंप्लीट मेस इन दिस मैटर। चार्जशीट में 2 अलग-अलग मॉब्स को एक साथ एक्यूज किया गया, एक जो राइटिंग कर रहा था और दूसरा जो प्रोटेस्ट कर रहा था। ये कंफ्यूजन इतना था कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी मॉब ने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी जली, कौन सा एरिया डैमेज हुआ। जज ने ये भी नोट किया है कि एक प्रीवियस जज ने 21 जनवरी 2025 को क्लियर ऑर्डर दिया था कि कंप्लेंट्स जैसे आजाद, जैद और सरला देवी की प्रॉब हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उल्टा उन्होंने एक थर्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल दी जिसमें 7 कंप्लेंट्स विड्रॉ करने की बात की और 2 एक्यूज को रिलीज करने का प्लान बताया। जज सिंह ने गुस्से में बोला है, apparently instead of conducting further investigation as directed and to show the court how these 2 mobs could have been connected in sharing a common objective, the prosecution, if I am bold enough to say so, has tried to circumvent that order। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ने वो नई FIRs भी रजिस्टर नहीं किए जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे। जज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि वो रेमेडियल एक्शन ले और 14 नवंबर 2025 तक एक साइन रिपोर्ट सबमिट करे। इस केस का एक और पहलू है UAPA का यूज। ये लॉ इतना स्ट्रिंजेंट है कि बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। डिफेंस का कहना है कि ये लॉ एक्टिविस्ट को टारगेट करने के लिए मिसयूज हो रहा है। एडवोकेट पायस ने कोर्ट में कहा, यूजुअली इन टेरर केसेस देयर आर बॉक्सेस ऑफ एविडेंस, बट हियर there are witnesses who come out of the woodwork and belatedly name me as being part of conspiratorial meeting a year after my arrest simply to portray a favorable case for them। ये बात एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या UAPA के अंडर लोगों को बिना सॉलिड प्रूफ के बंद करके उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं? दर्शकों, ये है दिल्ली राइट्स का 2020 का केस, एक ऐसा केस जो इमोशंस, पॉलिटिक्स और लॉ के इंटरसेक्शन पर खड़ा है। उमर खालिद की स्पीचेस से लेकर शार्जिल के इलेक्शन प्लान्स तक ये लोग अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। जज सिंह के शब्दों में, द एंटायर केस विच ऑलरेडी हैड ब्लड फैक्ट हैज बीन फर्दर मायर्ड विद कंफ्यूजन। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है कि वो इस कंफ्यूजन को क्लियर करे या फिर ये मेज और कॉम्प्लिकेट हो जाए। स्टे ट्यून, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 27 अक्टूबर को हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल देती है या नहीं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस लेटेस्ट अपडेट? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।